वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्ते, मैं स्नेह बच्चन शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज हम लोगों ने जो एक विषय लिया है, इस पर मैं लगातार और एक वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि आजकल अभी बहुत ही कोरोना वायरस को लेकर बहुत ज़ोर शोर हो रखा है और लोग इससे पूरे भयभीत होकर घूम रहे हैं। तो आज का जो मेरा विषय है वो तो मैं हर तरह के रोग दोष से दूर करने वाली माँ शीतला के बारे में लेके आया हूँ, क्योंकि माँ शीतला माँ भगवती का ही एक रूप है और उनके बारे में ही थोड़ी सी चर्चा इस वीडियो में मैं करूँगा कि उनके पूजन मात्र से और किस तरह से उनके पूजन करें और उपाय करें जिससे कि आपके हर तरह के रोग दोष आपके और आपके परिवार के आपसे दूर रहें। और साथ ही साथ अगली वीडियो में मैं कोरोना वायरस से रिलेटेड भी चर्चा करूंगा। तो अभी वैसे तो हमारे सनातन धर्म में हर पर्व 12 मास में 12 बार आते हैं। हर पर्व हर मास में ही एक बार आते हैं। उसी तरह शीतला माँ की पूजा भी हर मास एक बार आती है, परंतु अभी क्योंकि जो हमारे मंथ चल रहा है यह शुभ मंथ में, अभी जो शीतला माँ की पूजा आएंगी इन्हें हम लोग सबसे बड़े रूप में मनाते हैं। अर्थात हर पूजा को ही 12 मास आती है, लेकिन एक शिवरात्रि को हम लोग जो अभी मार्च महीने में ही आई थी, उस शिवरात्रि को हम लोगों ने बड़े धूमधाम से मनाया और हर पर्व को वर्ष में एक बार हम लोग बहुत विशेष धूमधाम से मनाते हैं। उसका कारण ये होता है कि वो जिस वर्ष, जैसे हम लोग नवरात्र जो मनाते हैं, चैत्र नवरात्र आने वाले हैं, फिर अश्विन नवरात्र हैं, लेकिन विशेष रूप से बहुत लोग अश्विन नवरात्रि मनाते हैं, क्योंकि वर्ष में जब 12 माह में 12 पूजा की जाती है, उसमें से कोई एक विशेष माह की पूजा सबसे बड़ी मानी जाती है, अर्थात बृहद रूप में उनकी पूजा की जाती है। उसी प्रकार इस माह में अभी कुछ लोग शुक्रवार को और कुछ लोग सोमवार को इस पूजा को करेंगे। शीतला माँ की सबसे बड़ी पूजा आने वाली है। तो इस पूजा में आप क्या करें और क्या ना करें, ये मैं इस वीडियो में आप लोगों से साझा करूंगा। सबसे बड़ी बात कि शीतला माँ है कौन? शीतला माँ माँ भगवती का रूप है और शीतला माँ की पूजन मात्र से अगर आप भक्ति भाव से और प्रेम भाव से माँ की पूजन करें तो आप और आपका पूरा परिवार हर रोग दोष से सदैव पूरे वर्ष और हमेशा दूर रहेगा। माँ शीतला वो हैं जो आपको और आपके परिवार को हर रोग, हर जीवाणु, हर तरह की जितनी तरह की बीमारियां और जितने तरह के रोग दोष हो सकते हैं उनसे मुक्ति दिलाने वाली है। इसलिए यदि आप उनकी शरण में प्रेम और भक्ति भाव से जाएं तो आपका परिवार एक सुख शांति और समृद्धि भरा जीवन और जहाँ पे कोई रोग दोष ना हो भरा जीवन व्यतीत करना आरंभ कर देगा। सिर्फ यही नहीं, यदि कोई व्यक्ति किसी लंबे रोग से बहुत दिन से पीड़ित हो, वो भी अगर भक्ति भाव से माँ की पूजा करे तो वो भी धीरे धीरे कर कर जैसे जैसे करके उसका प्रभाव कम होने लगेगा और उससे धीरे धीरे मुक्त हो जाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि पूजा कैसे करें। तो शीतला माँ की पूजा करने का सबसे आसान और अच्छा तरीका है कि आप जिस दिन माता की पूजा हो उसके एक दिन पहले रात्रि के समय
दूसरे दिन के पूरे दिन का भोजन बनाकर रख लें। अर्थात जिस दिन माँ की पूजा हो उस दिन आपके घर में चूल्हा ना जले। अर्थात उनके नाम से ही ऐसा है कि माँ शीतला शीतल है, अर्थात उनको शीतलता बहुत पसंद है। यदि आप उस दिन जितना शीतल रहें उतना ही माँ प्रसन्न होंगी। अर्थात आप माँ के भोग की सारी सामग्री एक दिन पहले ही रात्रि को साफ सुथरा, शुद्ध और सात्विक रूप से बनाकर शुद्ध स्थान पर रख लें और ठीक उसके दूसरे दिन उन्हीं को प्रसाद स्वरूप, जिसमें से गुड़ वाली खीर बहुत ही महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वो गुड़ वाली खीर माँ को अति प्रिय है, और उन्हें और सफ़ेद फूल और साथ ही साथ नारियल का पानी, डाब का पानी या शुद्ध गंगा जल, इन सामग्रियों को एकत्रित कर कर आप माँ के मंदिर जाएं। आप भारतवर्ष में रहते हैं तो आसपास खोजने से आपको कहीं ना कहीं माँ शीतला की मंदिर मिल जाएगी। आप वहाँ जाएं, उनके चरणों में सबसे पहले उन्हें शुद्ध जल, शीतल जल, नारियल का पानी हो सके और डाब का पानी हो सके तो और भी अच्छा से उनके चरण धोएं। उनके चरण धोने के उपरांत उन्हें सफ़ेद चंदन या पीला चंदन अष्टगंधा का तिलक करें। तिलक करने के बाद माँ के चरणों में श्रद्धा स्वरूप आप जो भी अर्पित करना चाहें वो अर्पित करवें। माँ के चरणों में अर्पित करने के बाद आपने जो भोग बनाया है वो भोग उनके चरणों में अर्पित करें। याद रखें, माँ को शीतलता पसंद है, इसीलिए यदि आपको दीप या अगरबत्ती जलाने की इच्छा भी हो तो उनसे दूर जलाकर वहाँ पे जहाँ मंदिर में स्थान बना हो वहाँ पर ही लगाएं, माँ के सामने न लगाएं क्योंकि माँ को शीतलता पसंद है। उसके बाद घर आने के बाद उस दिन पूरे दिन उसी ठंडे भोजन का सेवन करें। याद रखें, किसी गर्म भोजन का सेवन ना करें और ना ही घर पे चूल्हा जलाएं। और पूरे दिन उस दिन जितना शीतल पदार्थ हो सके गन्ने का रस, हो सके डाब का जल या जिस तरह का भी शीतल पदार्थ है उसका ही सेवन करें। और पूरे दिन माँ भगवती से एक ही प्रार्थना करें कि हे माँ, मैंने भक्तिपूर्वक आपका पूजन किया है, आप कृपया मेरे और मेरे परिवार को हर रोग दोष से मुक्त कीजिएगा। मैं आपकी शरण में हूँ, आपके सिवा मेरा और कोई नहीं है। यदि आप इतना माँ के चरण में करेंगे और उस प्रसाद को परिवार के सभी सदस्यों को अवश्य खिलावें। साथ ही साथ आप जब माँ को जल चढ़ा रहे हों या डाब का जल चढ़ा रहे हों तो जब उनके चरणों से वो जल धुल के आ रहा हो तो उसे थोड़ा सा एकत्रित करके रख लें और घर में आने के बाद प्रत्येक सदस्य के सर और दोनों आँखों पर उस जल को अवश्य लगाएं। पूरे दिन माँ भगवती का स्मरण करते हुए, उनका नाम जप करते हुए व्यतीत करें और फिर दूसरे दिन जब आप उठें, जिस दिन माँ की पूजा सफलतापूर्वक संपन्न करने के बाद, तो दूसरे दिन शीतल जल से स्नान करने के बाद ही फिर भोजन ग्रहण करें। वैसे तो और भी बहुत विधि विधान है, पर मैंने आपको सबसे सरल विधान बताया है। इतना मात्र करने से और साथ ही सिर्फ नियम ना करें, मैंने पहले भी कहा है कि उसमें आपका भक्ति और आपकी विश्वास बहुत जरूरी है। पूरे भक्ति भाव से करें, निसंकोच माँ आपकी कर्मों को ध्यान में रखते हुए आपको आपके दुष्फल से मुक्त कर सुफल प्रदान करते हुए आपको मनोकामना अवश्य पूरा करने की करेंगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो माँ की प्रसन्नता जरूर आपको प्राप्त होगी, ऐसा मैं पूरे दिल से आशा करता हूँ। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में मैं फिर आगे डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।